फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो एचपीपीएससी शिमला एक एग्जाम को लेकर जो है वो न्यूज में आ चुका है। पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या इश्यू जो है वो जनरेट हुआ है। उसके अलावा एचपीएसएससी आपको पता ही है पहले ही भंग हो चुका है, बहुत सारे पेपर्स वहां पर लीक हुए थे। और उसके बाद एचपीपीएससी भी जो है वो न्यूज में ही था, क्योंकि एग्जाम्स को बोला जा रहा था कि एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए जो प्रीवियस आपके बचे हैं उनको एचपीपीएससी जो है वो आनाकानी कर रहा था। विजिलेंस की रिपोर्ट के लिए बोला जा रहा है कि विजिलेंस की रिपोर्ट जो है वो जब तक नहीं आती तब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। ये सारी चीजें अपडेट मैंने आपको पहले ही बता दी थी। और अभी भी जो है वो एचपीएसएससी का डेटा जो है वो एचपीपीएससी को जो है वो ट्रांसफर नहीं किया गया था, यानी कि हमीरपुर से शिमला। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अगर आपके पास अपडेट नहीं आती है या वीडियो की इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम यूट्यूब पर नहीं डिस्कस करते हैं और वहां पर आपको छोटी छोटी अपडेट्स जो है वो देते रहते हैं, तो वहां पर आप जो है वो जरूर ज्वाइन कर सकते हो। तो एचपीपीएससी शिमला का क्या इशू हुआ है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर भंग होने के बाद अब जो राज्य लोक सेवा आयोग है शिमला, उसकी परीक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। एचपीएसएससी की तो सारी पर उठे हैं, इसकी भी एक जो है वो सवालों के घेरों में आ चुकी है। यहां पर एक्चुअली हुआ क्या है कि ऐसे कैंडिडेट को जो है वो आपका पास कर दिया गया है जो कि प्रेजेंट ही नहीं था एग्जाम में, ठीक है। और ये आरोप जो है वो 2 स्टूडेंट ने लगाया है। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि मान लीजिए मैं परीक्षा दे रहा हूं और मुझे इतना तो जो है वो पता होगा कि कौन मेरे आगे बैठा है और कौन मेरे पीछे बैठा है। तो अगर वो दोनों, मतलब कि आगे वाला कैंडिडेट अगर एब्सेंट है, तो जब मैं परीक्षा देने बैठा हूं या आप भी बैठे हो परीक्षा देने, तो आपको पूरे एग्जामिनेशन में आप सिर उठाकर जब देखते हो तो आपको पता होता है, इतना दिमाग में बैठ जाता है कि मेरे अगले वाला जो है वो एब्सेंट है या मेरे पिछले वाला कैंडिडेट जो है वो एब्सेंट है। तो यहां पर यही हुआ है कि परीक्षा में जिसे पास किया गया है उसके आगे और पीछे बैठे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री सुक्खू से मामले की शिकायत की है कि भाई जो हमारे आगे, मतलब कि ये वाला कैंडिडेट जो है, तो इसके जो पीछे बैठा था और जो इसके आगे बैठा था, इन दोनों ने शिकायत की है कि भाई उस कैंडिडेट को पास कर दिया गया है जो कि परीक्षा में था ही नहीं। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को मामले की जांच का आश्वासन दिया है। विस चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के दौरान जो है शिमला के आरकेएमवी में 26 नवंबर 2022 को गायन विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा हुई थी, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर गायन विषय का ये पूरा मैटर है। और शुक्रवार को राज्य सचिवालय पहुंचे बिलासपुर सोलन, 2 जगह के ये कैंडिडेट हैं। 2 अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी ना होने का भी आरोप लगाया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की जो है वो गुहार लगाई है, ठीक है। तो पहले ही पता है आपको कि हमीरपुर तो चल ही रहा था, उसकी तो सारी वैकेंसीज बोली जा रही है कि लिख ही है पेपर, ठीक है। धीरे धीरे करके एक एक जांच, मतलब कि एक एक पेपर जो है वो आता रहता है। अब लोक सेवा आयोग भी जो है, लोक सेवा आयोग सॉरी, वो कटघरे में आ गया है। एक्चुअली देखिए, अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 2 मार्च को लोक सेवा आयोग की ओर से घोषित किए गए सहायक आचार्य कॉलेज कैडर संगीत गायन की स्क्रीनिंग टेस्ट में अनियमितताएं बरती गई हैं। जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में अनुपस्थित था वह परीक्षा परिणाम में पास घोषित कर दिया गया है, ठीक है। पास घोषित किए गए उस रोल नंबर के आगे व पीछे बैठे दोनों अभ्यर्थियों ने इस बात की पुष्टि की है। निरीक्षक ने अनुपस्थित रोल नंबर के डेस्क पर पहले ओएमआर शीट रखी। 10 मिनट के बाद जो है वो ओएमआर शीट को वहां से उठा लिया गया था और बाद में जो है वो इनका साक्षात्कार भी हुआ है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब बाद में साक्षात्कार भी हुआ होगा, सारी चीजें हुई होंगी, ठीक है। तो वो सारी चीजों में उसको जो है वो क्लियर किया गया है। आरोप है कि वेबसाइट पर जारी आंसर की में 5 प्रश्नों के उत्तर गलत होने पर अभ्यर्थियों ने आंसर की को प्रमाण सहित चुनौती दी थी और आयोग ने रिवाइज्ड आंसर की निकाले बिना ही परिणाम जो है वो घोषित कर दिया है, ठीक है। तो आपको पता ही है, अगर आपने एचएस वगैरह की एग्जाम दिए होंगे या फिर कोई भी एचपीपीएससी का, तो रिवाइज्ड आंसर कीज भी जो है वो निकाली जाती है। तो ये पूरा मैटर है जिसपे ये जो है वो अब अभ्यर्थियों ने अपनी आपत्ति जताई है और सीएम ने ये बोला है कि इसके ऊपर जांच की जाएगी। वैसे तो और भी बहुत सारे पहले ही जांच में पड़े हैं, अब इसकी जांच होगी कि नहीं होगी, बट ये एक तरीके से एचपीपीएससी के ऊपर ये लग गया है कि भाई यहां पर भी कुछ गड़बड़ घोटाले हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो भी स्टेटमेंट आएगी बाद में, जो भी मैटर रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी सीएम की स्टेटमेंट के अनुसार जो है आपको पता ही है कि अप्रैल से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ये बोला जा रहा है, ठीक है। अब कितने होंगे वो नहीं पता है, बट अगर होते हैं तो आपको पता है कि करंट अफेयर अब एग्जाम्स में बहुत ज्यादा अच्छे से पूछे जाएंगे। तो उसके लिए परीक्षा बूस्टर लिंक दिया गया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, या फिर डायरेक्टली सर्च कर दीजिएगा, आपके बहुत काम जो है वो करंट अफेयर में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।